हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की मंडे के सेशन के लिए, जो कि होगा हमारा 18 मार्च का सेशन। ठीक है। और इस बारी मैं इस वीडियो में एक आपको कुछ लॉन्ग टर्म व्यू दिखाना चाहता हूँ, एक बड़ी पिक्चर दिखाना चाहता हूँ बैंक निफ्टी की। ठीक है, बड़ी पिक्चर दिखाना चाहता हूँ आपको। और मैं यहाँ पे कुछ सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक मेरी अपनी एनालिसिस है। ठीक है, कि अपना पर्सपेक्टिव है, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है मार्केट में, एक मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। तो बस मैं वही पर्सपेक्टिव आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं। ठीक है। तो एक लर्निंग देना चाहता हूँ, तो वो वीकली कैंडल में मुझे आपको दिखाना है। मैंने यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ की है। ठीक है, वीकली कैंडल में मैंने एक चैनल ड्रॉ की है, और ये 2022 जुलाई से चैनल चल रहा है। ठीक है, ये 2022 से चल रहा है, 2022 जुलाई से। ये मार्केट अगर आप देखो, बैंक निफ्टी लॉन्ग टर्म में स्विंग बना बना के कंटिन्यूस ऊपर जा रही है। मतलब ये जो भी अपना लो लगा रही है, वो लो हमेशा इसका पिछले वाले लो से ऊपर लग रहा है, पिछले वाले लो से ऊपर लग रहा है, पिछले वाले लो से ऊपर लग रहा है। ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे, ये लो जो है, और ये लो जो है, और ये लो जो है, मतलब ये सारे लो एक दूसरे से ऊपर है। ठीक है, जितने भी इसने जितनी बारी करेक्ट करने आए, यहाँ से आया, करेक्ट हुआ, ये लो इससे नीचे ऊपर था, फिर ऊपर चला गया, यहाँ से आया, करेक्ट हुआ वापस से, फिर से ये जो लो था ये इसके ऊपर था, फिर वापस ऊपर ऑल टाइम हाई लगा दिया, फिर आया यहाँ पे, कुछ करेक्शन हुआ, टाइम बिताया, फिर ऊपर निकल गया। ठीक है, पर इस बार ये ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है। ठीक है, एक चीज़ का फर्क है, मार्केट ने इस बार ऑल टाइम हाई नहीं लगाया। अगर आप देखो तो मार्केट ऊपर साइड में भी एक चैनल के अंदर है, कि मार्केट जब यहाँ पे आया, करेक्ट हुआ, ऊपर गया, ऑल टाइम हाई लगाया, करेक्ट हुआ, धीरे धीरे नया एक और हाई लगाया, करेक्ट हुआ, फिर वापस एक और नया हाई लगाया, करेक्ट हुआ। इस बारी मार्केट ने लेकिन अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है। ठीक है, मार्केट ने एक नया हाई नहीं लगाया है यहाँ पे अभी तक। ठीक है, अभी तक तो नहीं लगाया है। अब मैंने आपको क्या बताया था, पिछले हफ्ते हमने बात की करी थी कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ मार्केट यहाँ पे अगर टाइम बिताता है, तो टाइम बिता के अगर ये ऊपर निकलता है, तो फिर हमारे को वापस ये ऑल टाइम हाई लगाता दिखाई देगा, और उसका जो टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन जहाँ जा रही है, ये ट्रेंड लाइन के टारगेट रखेंगे हम लोग। ठीक है, ऊपर साइड में देख सकता है हमारे को, ये यहाँ पे अगर टाइम बिता के ऊपर निकलता है। फिर मैंने कोई चीज़ और बताई थी कि मार्केट में अगर आप नोटिस करो, तो मार्केट ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया था, नीचे आया था, मार्केट फिर ऊपर गया था, मार्केट में फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो मार्केट क्या इस बारी यहाँ पे सेम पैटर्न ऐसा बनाएगा क्या इस बारी? मैंने आपको ये बोला था, मैंने आपसे पूछा था कि ऐसा क्या हो सकता है। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल आके मार्केट फिर से ऐसा कुछ पैटर्न बनाए। तो मार्केट में आपको दिखाई दे रहा होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, और मार्केट ने इस बार वो सेलिंग वाली कैंडल कर दिया। आप पिछले हफ्ते की बैंक निफ्टी निफ्टी 50 की मैंने एनालिसिस जो डाली थी अपनी पिछले संडे को, वो आप जाके देख सकते हो, उसमें आपको दिख जाएगा। मैंने एग्जैक्टली इस बारे में वीकली कैंडल में बात करी है, बैंक निफ्टी क्या यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, या मार्केट यहाँ पे कुछ अपने आप को होल्ड करेगा और होल्ड करके वापस ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे पहली फर्स्ट टाइम है, ये आया, ये आया, यहाँ पे भी आया, ये टच नहीं किया, पर इसने आया है और इसके आसपास ही टाइम बिताया है। ठीक है, तो मैं इसको मानूंगा कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही है। ट्रेंड लाइन इतनी भी एक्यूरेट नहीं होती है कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैच हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बारी मार्केट ऊपर जाके हाई नहीं लगाया। अब हमारे को देखने का कि क्या ये मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन पे आता है। अब अगर मार्केट इस बार ये ट्रेंड लाइन पे आता है और यहाँ पे कुछ टाइम बिताता है, जैसे यहाँ पे टाइम बिताया था और ऊपर निकल गया था। ठीक है, अगर ये यहाँ पे इस बारी ट्रेंड लाइन पे आता है, यहाँ पे टाइम बिताता है और उसके तक इसको ब्रेक करता है ना, तो मुझे लगता है ये मार्केट अपने को करेक्ट करने के लिए आएगी बैंक निफ्टी। और ये करेक्शन जो आएगी, सबसे पहले वो इस स्विंग को टेस्ट करने के लिए जाएगी, जो ये पुराना स्विंग है। अगर इस पे टाइम बिता के फिर नीचे निकलती है, तो फिर ये इस स्विंग के आसपास आएगी। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे भी टाइम बिता के निकलता है, तो मार्केट फिर सीधा इस स्विंग के पास आएगा। ठीक है, करेक्ट होने के लिए। अब ये यहाँ पे 3 फेजेस में करेक्शन हो सकती है। इसमें से ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जब आया, इसने टाइम बिताया, टाइम बिता के ऊपर निकल गया, तो हम मानेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, इससे ज़्यादा करेक्शन मार्केट के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे टाइम बिताया, यहाँ पे टाइम बिता के ऊपर निकल गया, तो हम मान लेंगे मार्केट ने करेक्शन कर दिया जितना उसको करेक्शन करना था। मार्केट यहाँ पे आया, टाइम बिताया, वापस ऊपर निकल गया, हम समझ जाएंगे मार्केट ने करेक्शन कर दिया जितना उसको करेक्शन करना था। ठीक है, आप ये कहने का मेरा मतलब है, ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देगा और निकलेगा तो ये सीधा इधर तक ही आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा 35,000 के आसपास का लेवल है, 35,000 तक इंडेक्स आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है, हो सकता है ये आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए, पर ये अपने जितने पुराने स्विंग्स है ना, उस स्विंग्स पे जाके सपोर्ट लेना शुरू करेगा। ठीक है, इस स्विंग पे आएगा 42,000 के आसपास, तो यहाँ पे ये टाइम बिता के अगर निकलेगा, तो फिर ये और इस स्विंग के पास आएगा। ठीक है, इधर इसके आसपास। तो इस पे मेरा लॉन्ग टर्म में एक व्यू है, आप इस ट्रेंड लाइंस को अपने उसमें देख सकते हो, और ये मेरा सिर्फ पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। और आपको एक लर्निंग दिखाने के लिए, एक एग्जांपल देने के लिए ना, यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको बस, कि आप यहाँ पे ये नोटिस करना बैंक निफ्टी के अंदर, कि ये हमारी 2022 की मार्केट है। ठीक है, दिस इज 2022, 2021 में ऑल टाइम हाई लगाया था मार्केट ने यहाँ पे। ठीक है, 2020 में करेक्शन हुई थी, मार्केट ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया था 2021 में। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, तो मार्केट ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया था अपना।
ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे। तो मार्केट ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया था, मार्केट यहाँ से नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस ली ट्रेंड लाइन पे, नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस ली ट्रेंड लाइन पे, फिर सेलिंग आ गई, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस ली, फिर सेलिंग आ गई, मार्केट नीचे आया। इस बारी मार्केट ने क्या यहाँ पे रुका और इसका ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी और एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज करी, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट यहाँ पे रुका है और उसके बाद फॉलो थ्रू में नेक्स्ट वीक मार्केट ने इतनी बड़ी बुलिश कैंडल क्लोज करी और चैनल के बाहर जाके क्लोजिंग कर दी वीकली में। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ये 3 बार ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने टेस्ट कर ली, मार्केट जितनी बार इस पे आ रहा था मार्केट सेलिंग के लिए आ जाता था, ठीक है। और अपना पिछले यहाँ पे आप देखो जो इसने अपना पिछला हाई है वो हाई हमेशा अगले हाई उसके नीचे लग रहा है, ठीक है। ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये इसके नीचे लग रहा है। अब क्या करा मार्केट ने यहाँ पे जब ब्रेक है तो मार्केट ने सीधा अपना हाई जो है सीधा यहाँ पे जाके लगाया है। और आप ये चीज़ ज़रूर देखना कि मार्केट जब निकला तो मार्केट यहाँ से जब निकला है ऊपर की साइड में तो पहले ही अपने हर स्विंग को पास गया है, ठीक है। मार्केट इस स्विंग के पास तो निकाल ही दिया मार्केट ने बहुत आसानी से। मार्केट फिर सेकेंडली इस स्विंग के पास भी आया, यहाँ पे भी निकल गया। मार्केट यहाँ पे फाइनली इस स्विंग के पास आपको दिखाई देता है मार्केट ने एक थोड़ा पॉज लिया, यहाँ पे पॉज लिया, मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया मार्केट फाइनली जहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी मार्केट अपने स्विंग के पास आ गया। तो मैं ये सेम चीज़ आपके यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये सेम चीज़ आपको जो उधर दिखाई दे रही है सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बहुत अच्छा एक ऑब्जर्वेशन है और ये मेरी एनालिसिस है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है एनालिसिस काम करे, मैं यहाँ पे कोई गारंटी नहीं देता हूँ, मैं कुछ आपको सजेस्ट करता हूँ अपनी तरफ से। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर उन सबसे ले सकते हो, बट ये एक मेरा पर्सपेक्टिव है जो मैं रखना चाहता हूँ मार्केट के अंदर अपना, ठीक है। बस एक पर्सपेक्टिव है। तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये ट्रेंड लाइन है, आपको सेम जो यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। मार्केट यहाँ पे कितनी बारी, 3 बारी रेजिस्टेंस, ठीक है। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी मार्केट यहाँ से ही ब्रेक करके निकला था, हमने यहीं से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है आगे की, ये वाली ट्रेंड लाइन जो हम निकाल के गए हैं यहाँ से ही हमने ट्रेंड लाइन निकाली है। मार्केट क्या कर रहा है, 1 2 3, ये टच नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आ नहीं सकता, हो सकता है टच ना भी हुआ हो, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे रुके और फिर ऊपर निकल जाए ऑल टाइम हाई के लिए। फिर जब फोर्थ टाइम आएगा, जितनी बार आएगा, मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये ट्रेंड लाइन वीक होती है और मैं इसको मानूंगा कि थर्ड टाइम आया था, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये भी टच नहीं हुआ ना पर निकल गया ना तब भी, तो यहाँ पे मार्केट 3 बार ही हिट कर चुका है इसको। ट्रेंड लाइन वीक होगी, मार्केट यहाँ पे रुका और नेक्स्ट वीक में जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया, मार्केट नीचे आया, करेक्ट हुआ, वापस एक नया हाई लगाया, ठीक है। तो अपने इसने जो टारगेट जो था, इसका टारगेट जो रहना चाहिए था वो यही रहना चाहिए था और मार्केट ये टारगेट यहाँ से काफ़ी ईजिली मार्केट ने 1 1.5 2 महीने के अंदर यहाँ पे हिट कर दिया, ठीक है। जब इसने ये चैनल निकाला तो मार्केट अगर सिमिलरली नीचे की साइड में अगर ऐसा करता है तो मार्केट में आप देख सकते हो ये सेम चीज़, ठीक है। ये सेम चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है और मैंने आपको यही बताया है कि मार्केट में जा रहा है और मार्केट अगर यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग करता है, यहाँ पे आता है अगले हफ्ते में समझ लो या कुछ भी है, कभी भी आता है कुछ टाइम बाद, ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और क्लोज करके कुछ सपोर्ट लेता है, फिर नेक्स्ट वीक में ब्रेक करता है, तो हम मान सकते हैं मार्केट में एक करेक्शन आता हुआ हमारे को दिखाई देगा जो इसको यहाँ इन स्विंग्स तक लेते हुए आएगा, ठीक है। इन स्विंग्स तक लेते हुए आएगा, हर जगह स्विंग है, ये यहाँ पे भी स्विंग है, इस जोन पे पूरा सपोर्ट जोन है और ये मेजर सपोर्ट जोन है मेरे अकॉर्डिंगली। इसके नीचे तो बहुत बड़ा मार्केट मतलब वो क्रैश ही हो जाता है, ऐसा उसके नीचे चला गया तो क्रैश ही हो जाएगा, क्योंकि 38,000 तक भी अगर ये इंडेक्स पहुंच गई तो आप समझ सकते हो ये बहुत बड़ी करेक्शन होती है। लोग इसको मार्केट क्रैश भी बोलते हैं क्योंकि ये 20% से ज़्यादा ही करेक्शन है यहाँ पे। तो बस ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हो, कभी भी फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है, आपको कुछ दिखाई देता है तो आप अपने अकॉर्डिंगली एनालिसिस कर सकते हो कंसल्ट करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से।